हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिशन जीरो फायर। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ मैं, जो आपके भी माइंड में होगा कि सर आप पीपीटी की मदद से ही क्लासेस क्यों लेते हो। तो मैं बता दूं, ये सारे पीपीटी जो आप देख रहे हैं ये मेरे लाइव क्लासेस के हैं, जो मैंने चैप्टर बाय चैप्टर बना रखे हैं, जिसकी मदद से मैं अपने आसपास के लोगों को जागरूक करता रहता हूँ, क्लासेस लेता रहता हूँ। तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना इन पीपीटी को एक वीडियो फॉर्मेट के कन्वर्ट करके यूट्यूब पे डाल दिया जाए, जिससे दूर दूर तक जो लोग बैठे हैं और जिन्हें फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड डीप नॉलेज रखना चाहते हैं उनको भी इनसे मदद मिल सके। तो मेरी कोशिश यही है इन पीपीटी के माध्यम से उन सभी दूर दूर बैठे लोगों को जागरूक करना, जिसकी मदद से वो अपने और अपने परिवार की, अपने घर की सुरक्षा कर सकें। तो आइए आज के टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है व्हाट इज फायर। आग क्या है। अक्सर मेरे क्लासेस में मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो लोगों का जवाब आता है, जैसे मैंने पूछा कि सर आप बताइए आग क्या है, तो लोग बोलते हैं आग आग है, आग लाल होती है, आग गर्म होती है। अगर आपके भी आंसर ऐसे ही कुछ सिमिलर है तो आप बहुत ही खतरे में हो, आपकी लाइफ बहुत ही डेंजर है सिचुएशन में है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको आग की अवेयरनेस नहीं है, आपको आग की नॉलेज नहीं है। हाँ, अगर आप बच्चे हैं, माइनर हैं, फिर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो फिर भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक एडल्ट हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और फिर इस तरह की नॉलेज रखते हैं आप आग के प्रति, तो ये तो बहुत ही डेंजर है। चलिए देखते हैं और आपके इन सभी क्वेश्चनों का आंसर इस वीडियो के लास्ट तक आपको मिल जाएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं आग क्या है। इसके आंसर ढूंढने के लिए हमें इन टॉपिकों को टच करना पड़ेगा, जैसे डेफिनेशन ऑफ फायर, एलिमेंट्स ऑफ फायर, फायर ट्रायंगल और कुछ एग्जाम्पल जिसकी मदद से हम समझेंगे कि आग क्या है। आपको लग रहा होगा कि इस टॉपिक का आंसर मैं दूंगा, तो आप गलत हैं। इस टॉपिक का आंसर आप देंगे, मैं तो बस थोड़ी सी आपकी मदद करूंगा और आप इस टॉपिक का आंसर दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं बोलता हूं आपको कि आपको आग लगानी है, तो आप मुझसे बोलोगे ठीक है सर लगा देंगे। तो चलिए मैं बोलता हूं ठीक है फिर आग लगाइए, तो आप बोलते हैं सॉरी सर मैं ऐसे नहीं लगा सकता, मैं कोई मार्वल का कैरेक्टर नहीं हूं कि चुटकी बजाऊंगा और आग लग जाएगी। उसके लिए मुझे कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी, तब मैं आग लगा पाऊंगा। मैं बोलता हूँ ठीक है बताइए आपको क्या चाहिए। तो आप बोलते हैं मुझे एक जलने वाली चीज़ दे दीजिए, वो सॉलिड फॉर्म में हो तो भी चलेगा, जैसे लकड़ी, ग्रास, कोयला। वो लिक्विड फॉर्म में हो तो भी चलेगा,
जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वो गैसेस फॉर्म में हो जैसे एलपीजी, एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ओके, और दूसरी चीज़ क्या चाहिए आपको? तो आप बोलते हैं लाइटर या माचिस। ओके, एक ऐसी चीज़ जो जल सके और दूसरी ऐसी चीज़ जो उसे जला सके। ओके, मैं बोलता हूँ ठीक है, मैंने आपको दिया सूखी ग्रास। जैसे कि सीन 1 में आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिया एक सूखी ग्रास और दूसरी मैंने आपको दिया एक लाइटर। ओके, आपने क्या किया? इन दोनों को लाइटर की मदद से आपने सूखी ग्रास में आग लगा दी और आग जलने लगा, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। गुड, अति सुंदर, आपने आग लगा दी। मतलब आपको आग लगाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक आग जिसमें लग सके और एक आग जिसमें लगा सके। मतलब एक जलने वाली चीज़ और एक जलाने वाली चीज़, दो चीज़ें चाहिए, दोनों को मिलाया हमने, आग लग गई। गॉट इट? चलिए ठीक है, आइए अगले स्लाइड में देखते हैं कि क्या सिर्फ हमें दो ही चीज़ चाहिए कि या कुछ मिसिंग है। जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में देखा कि हमने एक सूखी घास ली और एक लाइटर लिया, लाइटर की मदद से हमने सूखी आग में आग लगा दी, लेकिन मुझे वहाँ कुछ मिसिंग लगा। आपको नहीं लगा? आइए स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए, एक नया एग्जांपल लेते हैं और इसमें 3 सीन है। आप तीनों सीन को प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। देखिए, हमने लिया एक मोमबत्ती, ठीक है। मोमबत्ती क्या है? जलने वाली चीज़। और हमने लिया लाइटर, यहाँ क्या है? लाइटर क्या है? जलाने वाली चीज़, ठीक है। हमने उसको जला दिया, आग जलने लगी। फिर हमने लिया दूसरे सीन में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास और हमने क्या किया? उसको ढक दिया, जो कि आप दूसरे सीन में देख सकते हैं। ढकते ही क्या हुआ? आग बुझ गई। क्यों? पहले में तो जल गई आसानी से, दूसरे में क्यों बुझ गई? तो उसका आंसर है सीन 3 में। सीन 3 में देखिए, हमने फिर लाइटर की मदद से कैंडल को जलाया और फिर इस बार हमने क्या किया? ट्रांसपेरेंट ग्लास के एक छोटा सा होल कर दिया और होल करने के बाद हमने उस कैंडल को ढक दिया। इस बार क्या हुई? इस बार आग जलती रही, लेकिन ध्यान दीजिए, उसकी जो लौ है वो उस होल की तरफ मुड़ गई। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उसको उसी साइड में मिल रही है। तो इस पूरे सीन से ये साबित होता है कि आग जलने के लिए सिर्फ दो चीज़ें नहीं चाहिए, यानी फ्यूल जो जल सके और हीट जो उसे जला सके। तीसरी चीज़ भी चाहिए जिसका है नाम ऑक्सीजन। क्यों? ऑक्सीजन पे हमारा ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, और जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती तो हमें लगता है कि वो सत्य नहीं है और उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अपने खुद पे ले लीजिए, ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन हमें लगता है कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तब हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसी तरीके से आग लगने के लिए भी 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक होता है फ्यूल, दूसरा होता है हीट और तीसरा होता है ऑक्सीजन। आइए अगले स्लाइड में देखते हैं कि तीनों मिलकर क्या बनते हैं। अगर आग की डिफिनेशन देखा जाए, अगर सरल शब्दों में समझने की कोशिश की जाए, तो जब ईंधन, ऑक्सीजन और पर्याप्त तापमान एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो आग पैदा होती है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में देखा था कैंडल वाला एग्जाम्पल, उसमें क्या था? कैंडल क्या थी? फ्यूल थी। लाइटर किसका काम कर रहा था? हीट का। और ऑक्सीजन
जो कि हमने ढक के देखा था कि आग के लिए ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस है, तो वो ऑक्सीजन थी। और ये तीनों मिलाकर क्या बना रहे हैं? तीनों मिला के बना रहे हैं एक ट्रेंगल, जिसे ही हम कहते हैं फायर ट्रेंगल, जिसमें कि 3 एलिमेंट होते हैं। एक होता है फ्यूल, वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है। हीट, वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, वो माचिस के माध्यम से आ जाए या लाइटर के माध्यम से आ जाए, किसी भी माध्यम से आ जाए, हीट हमें चाहिए होता है। और तीसरा चाहिए होता है ऑक्सीजन, जिससे सहायता से आग जलती है। ये 3 मिलाकर क्या बनाती हैं? फायर ट्रेंगल। क्लियर है? अगले स्लाइड में ये देखते हैं। यहाँ पे एक कैच है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो समझेंगे। जैसे कि लिखा भी है यहाँ पे, सुरक्षा मानकों के अनुसार आग को लगने के लिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पढ़िए, आग को लगने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। आग को लगने के लिए, लगे रहने के लिए नहीं, आग को लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। वो कौन कौन सी? जैसे कि हमने फायर ट्रेंगल में देखा, फ्यूल, कोई भी जलने योग्य सामग्री जैसे लकड़ी, कपड़ा, कागज, गैस या तेल, किसी भी फॉर्म में हो, उसे हम फ्यूल कहते हैं। ठीक है, जिसमें आग लग सके उसे हम फ्यूल कहते हैं, सिंपल। दूसरी, ऑक्सीजन, हवा में मौजूद ऑक्सीजन, हमें कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, वो हवा में पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है। तीसरी चीज, तापमान या ऊष्मा, हीट या टेम्परेचर, ईंधन को उसके प्रज्वलन तापमान, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक गर्मी। मतलब ईंधन को, वो तो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में आराम से पड़ा हुआ है, उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए, मतलब आग लगाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए, हीट चाहिए या तापमान चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? हीट से डोनेट करते हैं। हीट से डोनेट करेंगे और ये जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? फायर ट्रेंगल। क्लियर है? तो मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, आप मुझे ये बताइए, एक रूम है, एक सिनेरियो को इमेजिन करिए कि एक रूम है जिसमें मैंने फ्यूल रख रखा है एक कोने में, दूसरे कोने में मैंने एक लैंप जला रखी है जिसमें कि हीट भी है। लैंप जल रही है यानी हीट है, उसमें टेम्परेचर है, और उस रूम में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। तो क्या एक कोने में हीट है और एक कोने में फ्यूल रखा है, तो क्या आग लग जाएगी? नहीं, आग नहीं लगेगी। आग तब लगती है जब इन तीनों को एक समान अनुपात में एक साथ मिलाया जाता है या लेके आया जाता है, तब जाकर आग की उत्पत्ति होती है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। और जब ये 3 चीजें मिलती हैं तभी फायर ट्रेंगल बनता है और आग जलती है। क्लियर है यहाँ तक? आइए अगली स्लाइड देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपका सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो फायर ट्रेंगल है उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको समझ में आ गया होगा कि फायर ट्रेंगल किसे कहते हैं और उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और उसे फायर ट्रेंगल क्यों कहते हैं। और जो हमारा टॉपिक था, आग क्या है और आग कैसे लगती है, वो टॉपिक क्लियर हो गया। ये जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, वो ये देखेंगे कि फायर ट्रेंगल जो है वो फायर टेट्राहेड्रॉन में कैसे बदल जाता है। ये अगले वीडियो में देखेंगे। एक ही साथ सारे करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए अगले वीडियो में इसको देखेंगे हम। और वीडियो कैसा लगा आपको, ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, अपने नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है मिशन जीरो फायर। मिलते हैं अगले टॉपिक पे और अगले वीडियो में। धन्यवाद।